अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा था कि ईरान अमरीका अमन मुआहदे के पहले से कहीं ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं। आइंदा 24 घंटे में मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। पाकिस्तान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। आइंदा हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में मुसलसल ताउन पर अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। अपने बरादर ममालिक की हिमायत को भी कदर की निगाह से देखते हैं। यकीन है ये तारीखी मुआहदा देर पा अमन की मजबूत बुनियाद साबित होगा। ईरान अमरीका मुआहदे से मुताल्लिक 1-2 दिन में अच्छी खबर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि अमरीका ईरान जंग का मसला जल्द होगा और सुलह होगी। जंग के दौरान तेल की कीमतों को प्लानिंग के तहत मुस्तहकम रखा गया। ऐसा न करते तो पेट्रोल की कीमत 250 रुपये से एक ही वक्त में बढ़ जाती। मफाहमती याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए। अमन मुआहदे के लिए 14 नुकात में तब्दीली मुमकिन है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं कि ईरान किसी भी दबाव में नहीं आएगा। लबनान में हिजबुल्लाह को कभी तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। जोहरी मामलात को अभी मौखर कर दिया गया है। आबनाए हुर्मज़ को खोलना मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। ईरान के साथ मुआहदे पर हफ्ते के आखिर या पीर को दस्तखत हो सकते हैं। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की पोस्ट बहुत मुस्बत है। दावा किया कि ईरान ने निजी तौर पर गलत मालूमात जारी करने पर माजरत की है। कबल अजीज सदर ट्रंप ने ईरानी मीडिया से अमन मुआहदे की तफसीलात सामने आने पर बरहमी का इजहार किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अमन मुआहदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकिल बुनियादों पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतरी अमीर को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर खारजा इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी सफारती कोशिशों का खैर मकदम। खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सफारती सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक डार और बदर अब्दुलाती ने अमरीका और ईरान के दरमियान जारी हालिया राब्तों पर गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। एक दूसरे के साथ करीबी रवाबित में रहने के अज़्म का इयादा दोहराया। अपोजिशन अरकान हमारे भाई, उनसे कोई लड़ाई नहीं, मैं कदम बढ़ाने को तैयार हूँ, आप भी आगे आएँ। वज़ीर-ए-आज़म की मिसाक जमहूरियत व मईशत के लिए अपोजिशन को फिर बातचीत की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि सूबों के लिए मुआशी वसाइल उनका हक है। NFC में बलूचिस्तान का हिस्सा 100% बढ़ा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शोहदा को कौम का हीरो करार दिया। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि रवां साल मुआशी लिहाज से नुमाया पेशरफ्त है। 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी गई। IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंचेंगी। वज़ीर-ए-आज़म समेत सब ने इत्तेफाक किया कि सुपर टैक्स खत्म होना चाहिए। शोबा ज़राअत के लिए भी आसानियां पैदा की गईं। ज़र शोबे के लिए कर्जों की फराहमी का हुजूम 20 अरब से तजावुज कर गया। ये सनतकार, मजदूर, तनख्वाहदार तबके और आम आदमी का बजट है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए। बजट की तैयारी में मुल्क के तमाम चैम्बर से मशावरत की गई। बजट से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वजीर ममलिकत खजाना बिलाल अजहर कयानी की पोस्ट बजट प्रेस ब्रीफिंग। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना था कि वजीर आजम अवाम को रिलीफ देने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। कम आमदन तबके के लिए अपना घर स्कीम मुतारिफ कराई गई।
वफाकी वज़ीर दाखिला का फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा, फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियां, पेशावराना तरबियत का जायजा लिया। स्टेट गेस्ट के लिए कायम स्पेशल प्रोटेक्शन विंग और एंटी रॉयट विंग की तरबियती सरगर्मियों का मुआयना किया। एहलकारों की जदीद खतूत पर तरबियत के मयार को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर जदीद और मुनज़्ज़म फोर्स बनाया जा रहा है। अमरीका और ईरान में मुआहदे की बाज़गश्त, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें यकसर तब्दील हो गईं। ब्रेंट खाम तेल मार्च के बाद कम तरीन सतह पर आ गया। आलमी मार्केट में फी बैरल $87.33 का हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल भी सस्ता हो गया। कीमत $84.88 फी बैरल रिकॉर्ड। जब कीमतें बढ़ाते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा 30 रुपये, 40 रुपये, 25 रुपये बढ़ाते हैं। अब जो कम करने पे बारी आती है तो ये 2 रुपये डीजल कीमत कम की है और पेट्रोल की कीमत 4 रुपये कम की है, जो कि आटे में नमक के बराबर है। महंगाई बहुत ज़्यादा की हुई, इन लोगों ने ये 4 रुपये पेट्रोल कम किया हुआ, इतना बनता तो नहीं है। जब बढ़ाते हैं महंगाई में 60 रुपये, 30 रुपये ऐसे करते हैं। पेट्रोल 4 रुपये और डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी से शहरी नाखुश। कीमतें बढ़ने में तेजी और कमी में सुस्ती क्यों? शहरियों का सवाल। महंगाई का तूफान चारों तरफ से हो गया, लेकिन 4 रुपये कमी ऊंट के मुंह में जीरा है। शहरियों का कहना था कि कीमतों में कमी खुशाइंद है, मगर रिलीफ की जरूरत है। पेट्रोल पर लेवी में कमी, डीजल पर इजाफा। पेट्रोलियम डिवीजन की दस्तावेजात के मुताबिक 9 रुपये 24 पैसे कमी के बाद पेट्रोल पर लेवी 116 रुपये 8 पैसे से कम होकर 106 रुपये 24 पैसे हो गई। 8 रुपये 67 पैसे इजाफे के बाद डीजल पर लेवी 44 रुपये 59 पैसे से बढ़कर 53 रुपये 26 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे बरकरार। एलपीजी माफिया बेलगाम। ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर मसनूई किल्लत पैदा करके 3 रोज में कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया गया। बहावलपुर में फी किलो कीमत 600 रुपये तक पहुंच गई। ब्लैक में घरेलू सिलेंडर 6000 रुपये में फरोख्त। शहरियों ने उगरा रेट की खिलाफ वर्जी पर नोटिस लेने की अपील कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात, हल्कों के मसाइल पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म की क़यादत को सराहा। वज़ीर आज़म का कहना था कि आम आदमी को रिलीफ और मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करना अवलीन तरजीह है। मुलाकात करने वालों में अबरार शाह, समीना खालिद, शाहिदा रहमान, जमाल शाह काकड़, खुरम शहजाद, सरदार याकूब खान और मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल शामिल थे। मुल्तान के सनतकारों ने वफाकी बजट को टफ करार दे दिया। हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट नहीं दिया। साबिक सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अरशद इकबाल की गुफ्तगू। कहते हैं कि जब तक IMF प्रोग्राम में ही बजट टफ आएगा तो नुकसान में चलने वाले इदारे को हुकूमत प्राइवेट कर दे। चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एहतशामुल हक का कहना था कि जब तक IPPs जान नहीं छोड़ते पैदावारी लागत कम नहीं होगी। बुरे मुआशी हालात में बेहतर बजट पेश किया गया। सदर बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सैयद जफर शरीफ की रोही से गुफ्तगू। कहा कि रिलीफ देने पर रियल स्टेट सेक्टर तरक्की करेगा। कैंसर की अद्वियात ड्यूटी फ्री करना अहसन कदम है। टैक्सेस में भी कमी की गई और फाइलर्स को रिलीफ देना बड़ा इकदाम है। डीजी खान की ताजिर बिरादरी का बजट के हवाले से मिला जुला रद्द-ए-अमल। सदर अंजुमन ताजिरान शेख मोहम्मद सलीम कहते हैं बाज़ सख्त फैसले मौजूदा मुआशी हालात में नागुज़ीर थे। बिजली सस्ती होने से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा मुमकिन है। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स में कमी। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन रहीम यार खान के सदर मियां सजाद का खैर मकदम। कहा कि इलाकाई और मुआशी सूरत हाल के बावजूद मुतवाज़िन बजट पेश किया गया। सदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जनूबी पंजाब राना असगर ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कहा कि बजट में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को महरूम रखा गया। 70% ट्रांसपोर्टर्स बहरान का शिकार हैं। फ्यूल पूरा नहीं होता। पेट्रोल डीजल सस्ता होने से ट्रांसपोर्ट का बदहाल निज़ाम खुशहाल होगा।
बजट देखने के बाद शदीद तकलीफ में हूँ। बजट की तैयारी में किसी काश्तकार से मशावरत नहीं की गई। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि खादें महंगी होने से पैदावार गिरेगी। किसान के पास अगली फसल के लिए कुछ नहीं बचा। नौजवान बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। तरक्याती के लिए निजी शोबे को मजीद मौके फराहम किए जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर और मरियम औरंगजेब की निजी तालीमी इदारे में तकरीब से गुफ्तगू। कहा कि अवामी और निजी शराकत दारी से मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी। बहावलपुर एग्री मॉल में किसानों के लिए आगाही प्रोग्राम। बहावलपुर समेत पंजाब के 15 अजला में 74 करोड़ से मंसूबे तैयार। महकमा ज़राअत लैब इन व्हील के जरिए मिट्टी और पानी का तजिया करेगी। टेस्टों से पैदावार में इजाफा मुमकिन बनाया जाएगा। चौलिस्तान में भी फसलें लहलहाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। सुथरा पंजाब जोन 3 में सफाई वर्कर्स में राशन कार्ड तकसीम का आगाज कर दिया गया। सीईओ सुथरा पंजाब एजेंसी जुल्फिकार अहमद ने 200 सफाई वर्कर्स में राशन कार्ड तकसीम किए। और फुटबॉल का आलमी मेला पूरी आबोताब के साथ जारी। मेजबान अमेरिका ने पहले मैच में पैराग्वे को 4-1 से शिकस्त दे दी। लॉस एंजलिस में खेले गए मैच में अमेरिकी टीम ने आगाज ही से जारहाना खेल पेश किया। पहले हाफ में 3 और दूसरे हाफ में मजीद 1 गोल किया।